हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल इनपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत तरह के इनपुट डिवाइसेज होते हैं, उसी सब के बारे में आज हम लोग लर्निंग करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी लैंग्वेज बताते जा रहा हूँ और आप रेडी होते जाइए जॉब के लिए। आप इसमें सीख पाएंगे हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ टू डू ऑफिशियल वर्क बाय कंप्यूटर एंड आप बिगनर हैं, मैं आपको प्रोफेशनल बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में अगर देखें तो इसमें मेंशन किया गया है कि इनपुट डिवाइसेस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस होता है वो हार्डवेयर डिवाइस होता है, जिसका बेसिकली वर्क है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करना। तो आइए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। आप यहाँ पे इसका फिगर देख रहे हैं, माउस है और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग दैट मीन्स कि आप माउस को मूव करके मॉनिटर के उस स्क्रीन पे ले जाते हैं जहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। इवन आप माउस को देखें तो आप इसको एक हैंड में आसानी से रख सकते हैं और एक फ्लैट सरफेस पे इसको मूवमेंट कर सकते हैं। माउस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? माउस का यूज हम लोग करते हैं ड्रॉ स्केचिंग के लिए, डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए, है ना। और ये सब मॉनिटर स्क्रीन पर आपको जैसे ड्राइंग करेंगे वो नजर आएगा। माउस को अगर मूवमेंट देखा जाए तो आप ग्राफिक टैबलेट में भी देख सकते हैं ड्राइंग वर्क के लिए। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए भी आप माउस का यूज कर सकते हैं। माउस के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आप एक टाइप देखें तो रोलिंग बॉल है, जिसमें एक बॉल होता है जो सरफेस पे आप जैसे ही माउस को मूवमेंट करेंगे तो वो बॉल मूवमेंट करता है। दूसरा है ऑप्टिकल सेंसिंग। जब आप माउस को सरफेस पे मूव करेंगे तो उसमें एक ऑप्टिकल लाइट सेंसिंग करेगा। एंड माउस को आप अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ते हैं केबल के माध्यम से या इंफ्रारेड लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं वायरलेस। माउस में अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 या 3 बटन्स होते हैं और माउस में कौन से बटन का क्या काम होगा या सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में आप कैसे फंक्शन बनाए हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है और इसे भी पॉइंटिंग डिवाइस है ना कहा जा रहा है। इट इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन। इट मीन्स कि जॉयस्टिक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर्सर को मॉनिटर के डिफरेंट लोकेशन पे मूवमेंट करेंगे। इसका फंक्शन माउस के फंक्शन के जैसा ही है, बट जॉयस्टिक का यूज हम लोग गेम प्लेइंग करने के लिए करते हैं। जॉयस्टिक को हम लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना, चारों साइड में हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जो जैसे ही हम लोग डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो उसको डिटेक्ट करता है एंड देन माउस में देन कंप्यूटर में जो भी वर्क है ना, जो भी कमांड आप गेम का देना चाह रहे हैं वो डन होता है। तो आइए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो काफी पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। आप किसी भी कंप्यूटर में देखेंगे तो कीबोर्ड एंड माउस जरूर होगा। अगर आप कीबोर्ड का यूज देखें तो जितने भी प्रोग्राम्स या डेटा कंप्यूटर में फीड करना है वो कीबोर्ड के माध्यम से ही हम लोग इंटर करते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग यूएसबी केबल या वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे आपने माउस में देखा था। कीबोर्ड को अगर देखें तो इसमें जितने भी बटन्स हैं वो बटन टाइपराइटर का जो कीबोर्ड हुआ करता था उसी के जैसे अरेंज करके रखा गया है। इट मीन्स कि ये जो सामने आप कीबोर्ड देख रहे हैं
यह क्वार्टी है, इट मीन्स QWERTY के रूप में इसको अरेंज किया गया है। और कीबोर्ड में अगर देखें तो इसमें अल्फ़ाबेट्स, इट मीन्स कि A to Z, डिजिट्स आप यहाँ पे भी देख रहे हैं और राइट साइड में भी देख रहे हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे सब सिंबल देखिए, सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर भी आप देखिए 2 के ऊपर में @ है, 3 के ऊपर हैश है ना, 4 के ऊपर डॉलर है। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर है। फंक्शन की, कीबोर्ड में फंक्शन की भी होता है जो F1 से लेकर F12 तक होता है। और इसमें कुछ कंट्रोल कीज भी है, कंट्रोल कीज जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। और यहाँ पे पेज अप, पेज डाउन भी है, होम, एंड भी है। ये सब भी कंट्रोल कीज में आता है। अगर आप फंक्शन की को देखें तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शन की का अलग अलग यूजेज होगा। तो जैसा प्रोग्रामर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा वैसा उसमें यूज होगा। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में की को प्रेस करते हैं देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उसमें प्रोड्यूस होता है जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा। और इसे हम लोग, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम लोग कीबोर्ड इनकोडर कहते हैं। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस को देखते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेन है ना, पेन लाइक। और इसमें मेंशन किया गया है कि ये लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। लाइट पेन क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस। आप स्क्रीन पे उस जगह पे इसको टच करेंगे जहाँ पे आपको कमांड करना है। एंड इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट ए डिस्प्लेड मेनू। सपोज कोई मेनू ओपन है तो आप उसमें से जहाँ पे भी सिलेक्शन करना चाहते हैं, जिस यहाँ पे भी कमांड देना चाहते हैं, आप इस लाइट पेन के द्वारा टच कर देंगे मॉनिटर पे। And it is a photosensitive pen like device and it is capable of sensing position. It means कि मॉनिटर पे है ना, जिस पोजीशन पे आप टच करेंगे है ना, जैसा आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ नोट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, या कोई मेनू बार से मेनू को भी चूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस और वह है माइक्रोफोन, जो काफी यूजफुल है, काफी मार्केट में पॉपुलर है। तो माइक्रोफोन को अगर हम देखें तो इसे हम हेडफोन भी कह सकते हैं, ईयरफोन भी कह सकते हैं। एंड माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपको अलाउ करता है कि आप जो कुछ भी वॉइस करें, जो भी कुछ बोलें, उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड किया हुआ डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। किस रूप में स्टोर होगा, वेब या MP3 फाइल में होगा। अगर आप माइक्रोफोन को देखें तो यह अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग वर्क में भी आता है। अगर कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें वॉइस डिक्टेशन है तो आप वॉइस डिक्टेशन के तौर पर भी इसका यूज कर सकते हैं। आप माइक्रोफोन को कंप्यूटर में कहाँ अटैच करेंगे, तो आपका जो CPU है उसके पीछे में बैक पोर्शन में अगर आप देखें तो माइक या माइक्रोफोन का एक आइकॉन बना होगा, या फ्रंट पैनल पर भी हो सकता है। आप वहीं पे इसके जैक को अटैच करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस और वह है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे आप स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं टच स्क्रीन, आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, एक मॉनिटर शो हो रहा है, इसमें टच करके कोई बंदा वर्क कर रहा है। तो ये टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच। इट मीन्स कि हम इसको टच करेंगे देन इस पे वर्क होगा। और यह यूजर को अलाउ करता है कि आप किसी भी पिक्चर पे, वर्ड पे टच करके अपना कमांड कर सकते हैं। टच स्क्रीन का यूज हम लोग इंफॉर्मेशन कियोस्क या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग डिवाइसेस है ना वगैरह हम यूज करते हैं। नाउअडेज अगर देखें तो बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में या बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे मॉल्स वगैरह में भी आपको ये टच स्क्रीन का फ्लैट स्क्रीन मिल जाएगा। आप रेलवे में भी देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे। अगर आप इसमें देखें तो यह वैसे व्यक्ति के लिए काफी यूजफुल है जो कीबोर्ड एंड माउस का यूज नहीं कर सकता, तो यह टच करके इजिली इस पे काम कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस दैट इज ग्राफिक्स टैबलेट। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे ड्राइंग करने का हैबिट है, तो उनके लिए एक काफी बेहतर इनपुट डिवाइस है ग्राफिक टैबलेट।
ग्राफिक टैबलेट एक ग्राफिक इनपुट डिवाइस है जिसका फंक्शन ड्राइंग करने के लिए होता है। इट मीन्स कि आप कुछ ड्राइंग करते हैं ना पेपर पे, अब आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम में ड्राइंग कीजिए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ड्राइंग कीजिए, एंड द यूजर मेक्स कांटेक्ट विद द ग्राफिक टैबलेट। टैबलेट से यूजर कैसे टच करता है, तो लाइट पेन के द्वारा टच करता है, पेन के द्वारा, और वो कर्सर कहलाता है। इसी के माध्यम से यूजर जो भी टूल को लेना चाहे टूल को लेकर और इसमें ड्राइंग बना सकता है। इसको अटैच करने के लिए वायर का भी, वायर वाला भी आता है पेन डिवाइस, या वायरलेस भी आता है, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। फॉर स्केचिंग द यूजर ड्रॉ विद द टैबलेट कर्सर एंड द स्क्रीन कर्सर ड्रॉ ए करस्पॉन्डिंग इमेज। स्क्रीन पे आप इसको पेन लाइक जो डिवाइस है उसको जैसे जैसे स्केचिंग करते जाएंगे इसमें स्केचिंग होते जाएगा, और फिर फाइल के रूप में इसको आप कंप्यूटर में सेव कर लेंगे और उसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ये भी काफी पॉपुलर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का टाइप है एंड दे आर केपेबल फॉर एंटरिंग इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि कंप्यूटर में कोई डेटा है जिसको डायरेक्ट इंटर करना है तो आप स्कैनर के द्वारा डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज यह है कि यूजर को कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर यूजर टाइप करता है तो मिस स्पेलिंग हो सकता है, बट इसमें डायरेक्ट वर्क हो रहा है और ये फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डेटा एंट्री आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप स्कैनर के देखें तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फ्लैट बेड स्कैनर है, सीट फेड स्कैनर है और हैंडहेल्ड स्कैनर है। तो आगे आते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे, वह है OMR। OMR जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक तरह का स्पेशल स्कैनर ही है जिसका यूज पहले से कोई एक ऐसा पेपर है जिसमें पहले से कोई शेप बनाए गए हैं, उसे हम लोग मार्किंग करते हैं पेंसिल या पेन के द्वारा। और ऐसा आप पेपर देखे होंगे एग्जामिनेशंस में या बहुत सारे फॉर्म वगैरह फिल करने में। तो यह OMR डिवाइस कैसे काम करता है, तो इस डिवाइस में आप जो भी मार्क किया हुआ पेपर है उसको फीड करते हैं, है ना, और इसमें फोकस करता है उस मार्किंग किए हुए एरिया पे, एग्जामिन करता है उसको, और देन कंप्यूटर में उसका जो भी डेटा एक्सेप्ट हुआ उसको शो कर देता है, उसको स्टोर कर देता है। तो अगर आप देखें कि केवल एग्जामिनेशन में ही हम इसका यूज करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप और भी बहुत तरह के डेटा फीड करने के लिए आप कंप्यूटर में OMR डिवाइस, OMR सीट का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे जिसका नाम है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आज आप प्रत्येक मॉल में, पोस्ट ऑफिस में, बुक स्टोर में देखते हैं। यह बारकोड है और ये बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आर स्पेशल डिवाइस, एक प्रकार का स्पेशल डिवाइस है जो क्या करता है, बार कोडेड डेटा को रीड करता है और यह स्पेशलाइज कोड आपको प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा डायरेक्ट और काफी तेजी से आप डेटा एंट्री कर सकें। इसमें स्मॉल लाइंस होते हैं जिसे हम लोग बार के नाम से जानते हैं। इसमें जो इसका हाइट और विड्थ, तो इसके हाइट से कोई मतलब नहीं होता, बेसिकली इसके विड्थ से मतलब होता है। तो इस डिवाइस के द्वारा हम लोग इजीली डेटा एंट्री कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि आप इसका यूज कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स लाइक बुक्स, पोस्टल पैकेजेस या बैजेज में। नेक्स्ट देखें तो वह है इनपुट डिवाइस MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR डिटेक्ट द स्पेशल कोडेड कैरेक्टर्स ऑन बैंक चेक। बैंक का जो चेक होता है उसमें एक MICR कोड होता है, उसको रीड करने के लिए MICR डिवाइस का यूज हम लोग करते हैं। या बहुत सारे बैंकों में आप देखेंगे डिपॉजिट स्लिप्स भी मिलेगा जिसपे कि MICR कोड इंटर होता है। इट मीन्स कि तेजी से काम करना है हमें, दैट्स वाई हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो MICR डिवाइस हमारे लिए काफी यूजफुल है, बहुत तेजी से डेटा एंट्री होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे जिसका नाम है ट्रैक बॉल। आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, यह फिगर है ट्रैक बॉल का। ट्रैक बॉल भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा कि आपने माउस को देखा था। इसमें एक बॉल होता है, उस बॉल को आप रोटेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में आप रोटेट करते हैं स्क्रीन पे वहां पे कर्सर मूवमेंट करता है।
एंड यूजर्स जो है ना, इसके द्वारा अपने इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को स्क्रीन में, अपने डेटा को कंप्यूटर में एंटर कर सकता है और फिर मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा। और यह इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं बॉल को, तो उसके डायरेक्शन को ये डिटेक्ट करता है एंड देन कंप्यूटर में उसे फीड करता है। और कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा हुआ है, वो प्रोसेसर प्रोसेस करके और आपको जो भी रिजल्ट्स है प्रोवाइड करता है। अगर आप ट्रैक बॉल को देखें तो बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी काफी यूजफुल डिवाइस है। वेब कैमरा क्या अलाउ करता है? यह अलाउ करता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप इसको फोकस कर सकते हैं। आप जिस ऑब्जेक्ट पे इसको फोकस करेंगे उसका एक पिक्चर ले लेगा और उस पिक्चर को आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं या नेटवर्क के माध्यम से दूर दराज जगहों पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप वेब कैमरा को देखें तो केवल इतना ही इसका यूज नहीं है, बल्कि आप इसका यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी करते हैं। इट मीन्स किसी को फेस टू फेस चैटिंग करना है, फेस टू फेस मीटिंग करना है, तो ओवर नेटवर्क हम अपने वीडियो को, हम अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं, वॉइस को सेंड कर सकते हैं और इस तरह से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस बायोमेट्रिक सेंसर। नाउअडेज आप बहुत सारे प्लेसेस पर इस डिवाइस को देख पा रहे हैं, बायोमेट्रिक सेंसर। यह डिवाइस का क्या यूज है? इसका यूज है फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई करना, डीएनए को आइडेंटिफाई करना, आई रिकनेस को आइडेंटिफाई करना, वॉइस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, फेशियल पैटर्न को, हैंड मेजरमेंट्स को, फेस शेप्स को। इट मीन्स कि डिफरेंट प्लेसेस पे आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम लोग बायोमेट्रिक सेंसर का यूज करते हैं और यह एक तरह का सिक्योरिटी पर्पस आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी ऑफिस में इंटर भी करना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको सिक्योरिटी से गुजरना होता है। तो अगर पहले से आपका रजिस्टर्ड है ना, ऐड है, तो आप इसमें इजिली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज ऑफ द डे। आज आपने पढ़ा के बारे में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सोल्व करना है और इसको डेली सोल्व करते रहेंगे, देन आपका लर्निंग बेहतर होते जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।